वो आप पूरा कर सकते हैं। और इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि मैं बहुत जोरों से कहता हूं कि मेरी नजरों में पूरे हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी अखिलेश यादव जी हैं, राहुल गांधी जी हैं। और इसकी क्यों कहता हूं मैं? अमीर पैसे से नहीं होता है। मेरी नजरों में सबसे अमीर और सबसे बड़ा आदमी वो है जो किसी गरीब को देखे तो उसको उठा के अपने दिल से लगा ले, और अखिलेश यादव जी गरीबों को अपने दिल से लगाते हैं। राहुल जी गरीबों को अपने दिल से लगाते हैं। इसलिए मैं आज आपके बीच में अपील करने आया हूं और खासतौर से मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि हमें मिलके अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करना है और अपने प्रदेश को बहुत ऊपर उठाना है। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय समाजवादी और जय एटा की जनता। और जिनको आप सुनना चाहते हैं, मैं उन्हें बुला रहा हूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री। जोरदार तालियों से स्वागत करिए अखिलेश यादव जी का। सभा के आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे साथ चुनाव प्रचार में सहयोग कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सलीम शेरवानी साहब, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद कैलाश यादव जी, अरविंद एमएलसी अशरफ हुसैन साहब, धनगर जी, पूर्व विधायक अजय, डॉक्टर श्याम सिंह साकी जी और बहुत सारे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी, हमारे आपके और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नौजवान साथी जोगिंदर और इस सभा में उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, इस ऐतिहासिक चुनावी सभा के लिए। चुनाव होने जा रहा है और चुनाव से पहले जो पहले चरण का चुनाव है उसमें एटा भी शामिल है। मेरा मानना यह है कि पहले चरण से ही शुरुआत हो जाएगी कि आखिरकार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वैसे तो ये बात कही जाती थी कि जो हिस्सा दिल्ली से लगता है वहां पर समाजवादी पार्टी थोड़ी कमजोर है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि साइकिल के साथ हैंडल पर अगर हाथ भी लग गया है तो बताओ अब रफ्तार साइकिल की कितनी होगी। और पहले चरण से शुरुआत हो रही है। पहले चरण के मुकाबले में कोई दल नहीं दिखाई दे रहा है, और इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने 5 साल लगातार काम किया है। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन और अपील करने आया हूं कि समाजवादी सरकार को 5 साल और दे दीजिए, जिससे हम और काम कर सकें आपके बीच में। आपने घोषणा पत्र हमारा भी पढ़ लिया, हमारा घोषणा पत्र आपने पढ़ लिया और बीजेपी का भी घोषणा पत्र आ गया। बहुजन समाज पार्टी के बारे में तो हम इसलिए बात नहीं करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी कभी अपना घोषणा पत्र नहीं रखती। बीजेपी का घोषणा पत्र और आप अपना घोषणा पत्र पढ़ लें। कहने को तो बीजेपी बहुत मन से बात करती है, आपने मन की बात सुनी भी होगी, चर्चा में भी आ गई होगी। कह रहे हैं कि उन्होंने घोषणा पत्र अपना बड़ा मन से बनाया है, लेकिन हम और आप लोग जानते हैं मन बहुत ही चंचल होता है, मन का पता ही नहीं कहां पहुंच जाए। और जो घोषणा पत्र आया भी है बीच में, आपके घोषणा पत्र की नकल कर ली। हमें तो लगता था कि कुछ अच्छा घोषणा पत्र बनेगा क्योंकि केंद्र में भी उनकी सरकार है, लेकिन समाजवादियों ने जो रास्ता दिखाना शुरू किया उसी रास्ते पे वो भी चलना चाहते हैं। वही घोषणा पत्र उन्होंने उतारा है। बताइए
3 साल हो गए इनकी सरकार में। कहने को कहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे। यहां तो गर्मी भी देख ली, बरसात भी देख ली, आज कोहरा भी देख लिया। बताओ अच्छे दिन कहां देखे किसी ने? बताओ कोई अच्छे दिन देखा हो तो बता दो। और अच्छे दिन का रास्ता क्या है? ये सड़क, ये बिजली, ये पानी, ये इंतजाम। बताओ कोई इंतजाम किया हो 3 साल में? हम समाजवादी लोग कम से कम ये कह सकते हैं कि कोई गरीब किसान, गांव में रहने वाला कोई तकलीफ में अगर है और अगर बीमारी में उसको एम्बुलेंस की जरूरत है, फोन मिलाता है 108 समाजवादी एम्बुलेंस उसके घर पर गांव में पहुंच जाती है। इंतजाम समाजवादी ने किया है। माताएं बहनें अभी तकलीफ में अगर हैं तो 102 फोन मिलाने पर उनकी भी मदद करने का काम एम्बुलेंस कर रही है। अभी अस्पताल बेहतर करने हैं। हमने अपने घोषणा पत्र में लिख दिया कि एम्बुलेंस तो हमारी कामयाब है, लोगों को भरोसा है। इस बार सरकार बनेगी तो आपके जिला अस्पतालों में भी सुविधा वही देंगे जो शहरों में बड़े बड़े अस्पतालों में सुविधा होती है। कोई कहीं ना जाना पड़े, कहीं उसको इलाज के लिए ना भागना पड़े, पैसे ना खर्च करना पड़ जाए। ये भी कह दिया कि गरीब है तो उसका इलाज भी सरकार की तरफ से मदद करने का काम होगा। पूरा का पूरा पैसा सरकार की तरफ से मदद होगी। पुलिस के लिए भी बहुत इंतजाम किया, लेकिन अभी और सुधारना है। शायद एटा में भी शुरू हो गई है 100 नंबर शुरू कर दिया। कोई गांव में तकलीफ हो गई, परेशानी, झगड़ा हो गया, फोन कर रहा है, अपने आप गाड़ी उसके गांव में पुलिस की पहुंच जा रही है। पहले थाने में जाना पड़ता था, आपको किसी की सिफारिश करानी पड़ती थी, तब जाकर के एफआईआर दर्ज होती थी। और कहो एसओ साहब किसी के खास हो अगर, और कहीं अगर उनका पारा चढ़ा हुआ हो, अगर किसी गरीब ने फोन कर दिया तो पता नहीं कौन सी भाषा इस्तेमाल कर दे वो फोन पर, कोई नहीं जानता। बताओ उससे भी हमने निजात पा दिया है। अब कोई भी फोन मिलाएगा 100 नंबर, चाहे वो गरीब हो कोई हो, किसी के साथ अपमान की भाषा नहीं इस्तेमाल हो सकती है। ये इंतजाम हमने किया है और इसको बेहतर करेंगे और अच्छा करेंगे। एम्बुलेंस आपके पास पहुंच रही, पुलिस आपके पास पहुंचेगी। और हमने तो अब जानवरों के लिए भी कह दिया कि एम्बुलेंस डॉक्टर से भर करके आएगी और गांव में भी जानवरों का इलाज कर करके जाएगी। बताओ कौन सुविधा देना चाहता है ऐसी? कोई सुविधा दे रहा हो तो बताओ। ये सुविधा दी है। अभी पैसा बंद कर दिया सबका 500,000 रुपए। जो लोग सो गए होंगे, पहले सुबह उठे होंगे, पता लगा होगा 500,000 रुपया बंद हो गया। सोचो क्या गुजरा होगा उन पर। 500,000 रुपए बंद कर दिए, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं, 500,000 बंद। कई लोगों ने अपने बच्चों की गोलक तोड़ दी कि पैसा नहीं था उनके घर में, गुल्लकें तोड़ दी गई। शायद हमारे गरीब किसान मजदूर इस बात को न समझें, लेकिन जो बुद्धिजीवी हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो जानते हैं पैसा बंद होने से कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ, मजदूरों को नौकरियां पे छूट गई, किसान को तकलीफ हो गई और धान को भी पैसा नहीं मिल पाया। इस बार पैदावार का ऐसे ही लुट गया। कह रहे थे कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। हमें कोई बताए कि कहां काला धन खत्म हो गया? किसी ने काला धन देखा हो तो बताओ। काला धन कहीं दिखाई देता हो तो बता दो। और न भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार तो हमारा आपका लेन देन है। अगर हम अपना लेन देन ठीक कर दें तो भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा और काला धन भी खत्म हो जाएगा। इसलिए पैसा नहीं होता काला सफेद। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन होता है। कहते हैं कि मोबाइल पे कर लेंगे अब बैंकिंग, मोबाइल से कर लो बैंकिंग। मोबाइल से कैसे बैंकिंग होगी? कौन जानता है, कौन समझेगा? ब्रांचों में पैसा नहीं, बैंक में पहुंचा नहीं पाए पैसा, और जो लाइन में लगे उन्होंने जान दे दी अपनी। पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में भी लोग जो लाइन में खड़े थे, गरीब, इंतजार कर कर करके उनकी जान चली गई। कोई हार्ट अटैक से मर गया, कोई तकलीफ और परेशानी के शौक में मर गया। किसी ने मदद नहीं की। आपकी समाजवादी सरकार ने उन परिवारों की भी मदद करने का काम किया। 2-2 लाख रुपए उन परिवारों को भी दिया है।
एक बच्चे का जन्मदिन हो गया, वहां जन्म ले लिया, बैंक में लाइन में एक बच्चे का जन्मदिन हो गया, बच्चे ने जन्म ले लिया, वहां की बैंक के लोगों ने, कर्मचारियों ने उसका नाम खजांची रख दिया। मैंने जानकारी की, बताओ ये खजांची इसका नाम रखा है, कहां का है, कितना है? पता लगा उसके पास घर भी नहीं, सबसे गरीब उस मोहल्ले का वही था। उसको भी 2 लाख रुपए सरकार से हमने दे दिया, क्योंकि बैंक के लोगों ने उसका नाम खजांची रखा। तो सुविधाएं देने का काम, मदद करने का काम और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम अगर कोई कर रहा है तो समाजवादी सरकार कर रही है, समाजवादी कार्यक्रम कर रहे हैं। ये बिजली का कारखाना जो अभी कुछ दिन पहले शिलान्यास किया था, ये मैं समझता हूं यूपी का सबसे बड़ा कारखाना होगा बिजली का। बहुत से लोग, सरकारें आई चली गई, कागजों पे उन्होंने बना दिया कारखाना, लेकिन समाजवादी सरकार ने उन पुराने कागजों को निकाल करके उसको जमीन पर उतारने का काम समाजवादी सरकार ने कर दिया। एटा में बिजली का इंतजाम, हमारे लोग तो चाहते कि बिजली कितनी आई है हमारे घर में, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मान लो अगर हमने तार न बिछाए होते, बड़े बड़े खंभों वाले सब स्टेशन न बनाए होते, ट्रांसफार्मरों को न बेहतर किया होता, तो सोचो बिजली कहां पहुंचती। कम से कम शहरों में 22 घंटे 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम समाजवादी सरकार कर रही है, और गांव में भी 16-18, और आने वाले समय में तय कर दिया है कि अगर शहरों में 20-24 घंटे बिजली दे रहे हैं तो हमारे गांव में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और नौजवान साथियों, जब काम होता है तभी नौकरियां निकलती हैं, तभी रोजगार मिलता है। ये आबादी में बड़ा हो गया हमारा प्रदेश, जो जिम्मेदारी हमारी है उस तरीके से हम उत्तर प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। क्योंकि जब तक बुनियादी ढांचा नहीं ठीक होगा, दुनिया के तमाम देश जो तरक्की कर गए, आगे बढ़ गए, उन देशों ने जो किया है, कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकार, समाजवादी सरकार उस दिशा में काम कर रही है। देश का ताकतवर, दुनिया का ताकतवर देश कहा जाता है कि सड़क बनी तो देश बन गया। इसलिए हमने भी वो सड़क बनाई है और पूरे हिस्से में सड़क बनाना शुरू कर दिया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस बना है, उसके साथ साथ और जिला मुख्यालयों को कैसे 4 लेन से जोड़ें, उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। जिस जीटी रोड पे आप चलते हैं, उसी जीटी रोड पे हमारा क्षेत्र भी है, कन्नौज। हमने कहा था उस समय मंत्री जब आए थे कि इस सड़क को चौड़ा क्यों नहीं करते आप भी। उन्होंने कहा हम प्रस्ताव दे रहे हैं, सरकार आपकी मदद करे। हमने कहा पूरी मदद करेंगे, आप अपनी जीटी रोड को भी 4 लेन 6 लेन कर दो, उत्तर प्रदेश की सरकार, समाज सरकार आपकी मदद करेगी। लेकिन पता नहीं कहां है वो लोग। इसलिए इस राजनीति में हम आपसे निवेदन करने, अपील करने आए हैं, कोई दूसरा तरीका नहीं है प्रदेश को आगे बढ़ाने का। समाजवादी सिद्धांत, कार्यक्रम, यही योजनाएं आगे ले जाएंगी, यही योजनाएं नौजवानों को नौकरियां देंगी, यही योजनाएं रोजगार के अवसर पैदा करेंगी। 5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी हम लोगों ने, शिक्षा मित्रों को समाहित कर दिया, आयुर्वेदिक, यूनानी, मौलवी वाले लोग, कोई विभाग नहीं छोड़ा जिसमें नौकरियां नहीं मिल सके, वो भी दिए। पुलिस भर्ती की, और आने वाले समय में भी हम भर्ती करने जा रहे हैं। पिछली भर्ती की बिना परीक्षा के वाली, आने वाले समय में भी नौजवानों को हम कहना चाहते हैं, आपके 10वें और 12वें के नंबर और 5 किलोमीटर 0.8 किलोमीटर भाग के दिखा देना, जो आगे होगा उसको अपने आप नौकरी मिल जाएगी। कोई भ्रष्टाचार और कोई भी किसी तरह की उसके अंदर रुकावट नहीं होगी। केंद्र सरकार कह रही है कि हम कर रहे हैं, हमने पहले ही कर दिया। इसे जोगिंदर आपके बीच में हैं, जब लड़ाई होती है और जब राजनीति में मौका दिया है जोगिंदर को, तो मुझे पूरा भरोसा है कि उसी ईमानदारी से लोगों की सेवा करेंगे, लोगों की मदद करेंगे। हालांकि लोग कुछ भी कह सकते हैं, बहुत सारी बातें कही जाएंगी, लेकिन ये हम सरकार बनाने वाला चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादियों के सामने किसी का मुकाबला नहीं है। और जब से आप ही बताओ,
गठबंधन हुआ तो बताओ आपका मनोबल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया कि अब तो सरकार समाजवादियों की आने वाली है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का साथ है। अब सलीम शेरवानी साहब तो हमारे साथ रहे, आपके साथ रहे, पुराने साथी हैं। अब तो साथ आ गए हैं तो अब तो ताकत बढ़ी गई हमारी आपकी। इसलिए सरकार बनाने का चुनाव है, कोई मुकाबले में नहीं है। न बहुजन समाज पार्टी मुकाबला कर सकती है क्योंकि उन्होंने तो हाथी लगाए हैं, हाथी के अलावा कुछ लगा ही नहीं सकते वो। सोचो अगर हाथी का साइज बढ़ गया तो बताओ कितना बड़ा हाथी लगा देंगी। इसलिए पैसा बर्बाद होगा उस सरकार उनकी तरफ। और यहां जो पहले विधायक थे, हम तो ये कहते हैं, हम तो एक ही बात कहते हैं, हम तो एक ही बात कहते हैं कि जब अंधेरा होता है तब पता लगता है आपका कौन है। अच्छे दिनों में तो सब दिखाई देते हैं आपके साथ, और परेशानी और तकलीफ में जो साथी बनता है वही असली साथी बनता है हमेशा के लिए। बताओ पार्टी ने कितना सम्मान दिया, कोई मामूली सम्मान नहीं दिया। जिस सदन में हम जाएंगे, मैं जिस सदन का सदस्य हूं, उसकी सबसे बड़ी कुर्सी उन्हीं के पास है। बताओ उससे बड़ी कुर्सी कौन सी हो सकती है। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ उसमें बाद में बात करेंगे हम और आप। लेकिन एक बात तो मैं कह सकता हूं, आप सबके सामने, और वो आप भी उस बात को मानेंगे। सरकार बनेगी तो सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी का बढ़ेगा तो नेताजी का सम्मान बढ़ेगा। बताओ किसका सम्मान बढ़ेगा। ये पार्टी बच गई, साइकिल बच गई। बताओ पार्टी बची कि नहीं बची, साइकिल बची कि नहीं बची। अब इस साइकिल को तेज कौन भगाएगा बताओ। अगर आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो नहीं जाएगी आगे। ये समाजवादी आंदोलन अगर 30 साल आया है, 25 साल आगे आया है, ये समाजवादी आंदोलन अगर 25 साल में यहां पहुंचे हैं, तो नौजवान साथियों हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि अगले 50 साल लगातार इस समाजवादी आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाएं, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए इस आंदोलन को बढ़ना जरूरी है। गांव खुशहाल कैसे हों, गांव के लोगों को मदद कैसे पहुंचे। अगर हम सड़क बना रहे हैं बड़ी वाली, हालांकि दूसरे हिस्से में थोड़ी दूर है, लेकिन उससे पूरे उत्तर प्रदेश को लाभ पहुंचेगा। उसके किनारे मंडी बना रहे हैं, दूध का उत्पादन कैसे बढ़ जाए उसका इंतजाम कर रहे हैं। कौन देता बच्चों को स्कूल में बर्तन, बैग, ड्रेस। और अब तो हमने कहा है कि उन्हें घी भी देंगे और मिल्क पाउडर के साथ साथ दूध का भी इंतजाम करेंगे। और फिर ये एटा वालों से बेहतर कौन जानता है कि हम घी और मक्खन इसीलिए दे रहे हैं, वो घी और मिल्क पाउडर, क्योंकि आएगा कहां से, वो भी गांव से ही आएगा। जानवर से ही दूध आएगा, कहां से आएगा। इसलिए अगर हमें 500, 600, 1000 करोड़ का भी घी और दूध बांटना पड़ा गरीब बच्चों के बीच में, तो कम से कम हमारे किसानों को और गांव में रहने वाले लोगों को सीधा सीधा लाभ सरकार से पहुंचेगा। इसलिए हम इंतजाम कर रहे हैं। माताएं बहनें हमारी हैं। हमारे गांव की पूरी राजनीति इसी बात के लिए है कि राशन कार्ड और पेंशन बनी कि नहीं बनी। एक प्रधान जी आए, उन्होंने एक की कटवा दी, दूसरे आए दूसरे की कटवा दी। राशन कार्ड बना कि नहीं बना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि कोई भी गरीब महिला नहीं बचेगी जिसको हम समाजवादी पेंशन से न जोड़ दें। समाजवादी पेंशन देने जा रहे हैं और पहले 500 रुपए दे रहे थे, अब उन माताओं बहनों को 1000 रुपए देने का काम सरकार की तरफ से होगा। ये इंतजाम कर रहे हैं हम लोग। जहां पुलिस पहुंच जा रही 15-20 मिनट में 1000-1500 गाड़ी और खरीद देंगे, जिससे कि पुलिस और जल्दी पहुंच जाए। एम्बुलेंस और बढ़ाने का काम होगा। ये तमाम इंतजाम कोई करने जा रहा है तो समाजवादी लोग करने जा रहे हैं। इसलिए अगर इंतजाम इससे बेहतर कोई हो, किसी के पास हो, तो हमें बताए कि उनके पास कौन सा अच्छा इंतजाम है।
कुछ लोग आएंगे, बड़ी बड़ी बातें कर जाएंगे, बड़े सपने दिखा देंगे, लेकिन जमीन पर क्या उतारोगे, ये सवाल है। इसलिए समाजवादी पार्टी आपको भरोसा दिला के जा रही है कि हमारी कथनी करनी में कोई भेद नहीं है। जो बात कहेंगे, घोषणा पत्र में लिखेंगे, उसको जमीन पर भी उतारने का काम करेंगे। 5 साल आप दोगे तो रोजगार और नौकरी के अवसर कैसे बन सकते हैं, कैसे मिलेंगे नौजवानों को, उस दिशा में लगातार सरकार काम करेगी। इसलिए एटा के तमाम लोगों, इनका आशीर्वाद मिलना जरूरी है। पहला चरण ही है, गिनती यहीं से होनी है, हवा यहीं से बननी है। अगर एटा वाले हवा नहीं बनाएंगे तो कौन हवा हमारी बनाएगा, ये बताओ। पहले हम कहां जाएं, किससे बोलें कि हवा बनाओ सरकार की, पार्टी की। इसलिए साइकिल को तेजी से चला देना यहीं से, और जब साइकिल यहां से चलेगी तो देखना आप आगे आने वाले समय में, आने वाले क्षेत्रों में भी उसी रफ्तार से चलेगी। जितनी रफ्तार से आप हमें आगे दोगे, उतनी ही रफ्तार आगे हम बढ़ा देंगे कन्नौज, लखनऊ से लेकर के। और जब पूर्वांचल में घुसेंगे तो साइकिल की स्पीड का कोई अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि कितनी तेजी साइकिल चल रही है। बताओ, हाथी मुकाबला करेगा साइकिल का? न कमल कर सकता है, न कोई दल कर सकता है वो आपकी साइकिल का मुकाबला। इसलिए बहुत होनहार, जबरदस्त, जोशीला आपके सामने प्रत्याशी है जो आपकी सेवा और मदद करेगा। और सरकार भरोसा दिलाती है, सरकार की तरफ से हम, कि एटा को भी जितना विकास की योजनाओं से जोड़ सकते हैं हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा एटा का विकास कैसे हो, क्योंकि बिजली का सबसे बड़ा कारखाना, सड़क और इंतजाम तो किए ही किए हैं, इसके साथ साथ और भी इंतजाम करेंगे। हमारे व्यापारी भाई होंगे, हमारे किसान मजदूर, हम लोगों को तो तकलीफ हुई हो ना हुई हो, लेकिन सबसे ज्यादा नोटबंदी पे परेशानी में तो व्यापारी आए हमारे। 500,000 रुपए बंद हो गए, उनका व्यापार चला गया। इतना इनकम टैक्स के नोटिस भी किसी को नहीं मिले होंगे जितने व्यापारी साथियों को मिले हैं। इसलिए इस बार तो व्यापारी भी दुखी बैठे हैं, और खासकर हमारे सुनार बैठे हैं कि इस बार आए, वोट डालने का मौका मिले, तब हम बताएंगे कि हम किसके साथ हैं। इसलिए हर वर्ग आपके साथ है। बताओ, सुनारों के साथ क्या क्या हुआ, व्यापारियों के साथ क्या क्या हुआ, ये हमारे शहर के लोग बैठे हैं एटा के, ये जानते होंगे। नोटबंदी से सबसे ज्यादा तकलीफ में वही लोग आ गए। अभी कमेटी बनाई, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कैशलेस, जो बिना पैसे के हम ट्रांसफर कर देंगे मोबाइल से। अब मुझे नहीं पता जो हमने लैपटॉप दिए थे बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ तो पढ़ ही रहे होंगे उस पर। कोई मोहल्ला नहीं बचा होगा जहां लैपटॉप ना पहुंचा हो समाजवादी सरकार का। और अब तो हम लोग स्मार्टफोन देने जा रहे हैं, इसलिए कि सरकार से आप जुड़ सको। मोबाइल फोन इसलिए दे रहे हैं कि सरकार से सीधा सीधा आप लोग जुड़ जाओ। और अगर मोबाइल से बैंक चल सकती है तो हमारे लैपटॉप से बैंक क्यों नहीं चल सकती? कोई इंतजाम नहीं किया चलाने का, केवल सपने दिखाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए ऐसी सरकारों के खिलाफ और एक बार फिर समाजवादी जीते और समाजवादी सरकार बने, उसके लिए जोगिंदर सिंह, जिनका चुनाव चिन्ह साइकिल है, इन्हें बहुमत से जिता करके, ऐतिहासिक वोट दे करके जिता देना। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी नीतियों पर, कार्यक्रमों पर इसी तरीके से काम करते रहेंगे, जिससे आपके बीच में खुशहाली आ सके, आम लोगों का जीवन बदल सके।